नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 40 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। हम कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो क्या होने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली हैं और इन प्रॉपर्टी से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं तो वहां पर पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसी कंडक्टर के सरफेस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे होता है। ठीक है, या फिर बोलते हैं जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो कैसी होती है, वो इक्विपोटेंशियल होती है या फिर कैसी होती है, अगर इक्विपोटेंशियल होती है तो फिर क्यों होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से, या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो फटाफट एक बार फिर से रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और फटाफट वहां पर हिंट डालो क्या, कंडक्टर, और उसके नीचे हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलें यहां पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मटेरियल की बात करेंगे। और जैसे हम मटेरियल की बात करते हैं, हम जानते हैं इस दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये पेन है, ये मेरी घड़ी है, ठीक है, जिस फोन में आप देख रहे हो फोन का कवर है, जो भी मेरे हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं, अगर मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत सिंपली मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, एंड दैट इज वन इज कंडक्टर एंड अनदर वन इज इंसुलेटर। दो होते हैं ना, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो बहुत बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कंडक्टर क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। और जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता है या फिर मतलब बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसी बात को जो भी तक मैंने बोला उसको एक बार लिख के चलते हैं, अपनी कॉपी में आपके फर्स्ट क्लास के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके, तो लिख के चलो यहाँ पर ऐसे हैशटैग बना के लिखो कि सबसे पहले यहाँ पर लिखो, ये हिंट डाल दी ना, कंडक्टर हिंट डाली, तो उसके कंडक्टर के नीचे लिखना, कंडक्टर के नीचे हिंट डालो, या फिर लिखो ऐसे तरीके से, सिंस वी नो all material are made up of atoms, ठीक है। in any atom there is a nucleus, यहाँ पे nucleus at the center of atom, and electron are revolve around the atom, around the nucleus in specially defined orbits as shown in following figure, ठीक है, FOLLOWING फॉलोइंग फिगर, जैसा कि निम्नवत चित्र में दिखाया गया है। तो बना दे चित्र। तो चित्र कुछ ऐसा होता है कि ये क्या है, अज्यूम कर लो, दिस इज माय न्यूक्लियस विच इज एट द सेंटर ऑफ आवर एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एंड सर्कुलर नहीं बोलेगा, इलेप्टिकल होता है, लेकिन हम थोड़ा सर्कुलर बोल रहे हैं। ठीक है, हम जो सोमरफील्ड थ्योरी होती है उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी। ओके, यहाँ पर कितने होते हैं, 2, इसका कितने होते हैं, 8, तो बना दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। These डॉट आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, दीज आर इलेक्ट्रॉन एंड दिस थिंग इज न्यूक्लियाई। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में आई? तो ये क्या है, एक मटेरियल इन एटम से मिलकर बना होता है। एंड वी कैन क्लासीफाई मटेरियल एज 2 टाइप्स, वन इज इंसुलेटर एंड अनदर वन इज कंडक्टर। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल, ऐसे लिखो। वैसे ये सिंपल हम क्योंकि क्लासिफिकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेमीकंडक्टर भी आ जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है। तो सीधे हिंट डाल दो क्या, इंसुलेटर। हिंट डालो क्या यहाँ पर, इंसुलेटर। क्या हिंट डालो, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, दोज मटेरियल विच आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इनको ऐसे बोल सकते हैं, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर
टाइटली बाउंडेड विथ एटम, सॉरी न्यूक्लियस। तो क्या 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 बोलोगे यहां पर, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई, ठीक है। ठीक, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ क्या है, टाइटली बाउंडेड है, यानी बहुत ताकतवर तरीके से बाउंडेड है। इन इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए या फिर इस एटम से बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए नहीं, इस एटम से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो या फिर इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू इंसुलेटर, ठीक है। तो यहां पे लिख दो इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकती, ठीक है। एक और पॉइंट लिख दो यहां पर कि रेजिस्टिविटी ऑफ क्या रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। एक रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है और वो क्या होती है, इंसुलेटर की बहुत हाई होती है। तो यहां पे लिख दो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट कितना होता है, 100 to 10⁸ ओम मीटर, ठीक है। इस रेंज में होता है, यानी 100 to 10⁸ ओम मीटर, इस रेंज में क्या आती है, इसकी रेजिस्टिविटी आती है। ओके, नाउ और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, एग्जांपल लिख दें, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हो जाएंगे इसके जैसे फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी क्या इसका एग्जांपल है, प्लास्टिक भी क्या है इसका एग्जांपल है, ठीक है, ग्लास भी क्या है इसका एग्जांपल है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंसुलेटर के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसुलेटर के बारे में इतना बहुत है। हम सिर्फ यहां पर मैं कंडक्टर को देखूंगा और कंडक्टर की मतलब जो प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ी हुई है, जब बचपन में हम पढ़ते थे कि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात नहीं करने वाले हैं। हमारा एम क्या है, ये सीखना। लेकिन थोड़ा बहुत ब्रीफ देने के लिए मैं आपको मतलब एक तरीके से आप क्या आ जाए, कंडक्टर के साथ मतलब जुड़ जाए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों एक साथ लेके चलना पड़ रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे यहाँ पर कंडक्टर, क्या लिखो, कंडक्टर। ओके, नाउ कंडक्टर क्या होते हैं, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियाई। तो क्या आ जाएगा यहां पर, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड with nucleus called conductor, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, नोन एज कंडक्टर। क्लियर है इतनी बात। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां पर कंडक्टर क्या होते हैं, सिल्वर यानी ऑल मेटल, ऐसे लिख दो, ऑल मेटल आर कंडक्टर। उससे पहले ये लिखो, नो एलिमेंट इज ए प्योर कंडक्टर इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखो यहां पर, प्योर कंडक्टर इज नॉट एग्जिस्ट बट मेटल बिहेव वेरी क्लोज टू प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर, ठीक है, प्योर कंडक्टर। जो हमारे मेटल होते हैं वो प्योर कंडक्टर की तरह, मतलब उसके बिहेवियर, जो मेटल का बिहेवियर होता है वो प्योर कंडक्टर के बिहेवियर के क्या होता है, बहुत क्लोज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटल, एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेटल, और मेटल में जैसे क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, और या फिर कॉपर आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारे मेटल आ गए। एंड देयर आर सम लिक्विड विच आर ऑल्सो कंडक्टर, ठीक है, देयर आर सम लिक्विड विच आर ऑल्सो कंडक्टर। तो यहां पर लिख के चलो, देयर आर लिक्विड
which are also conductor. There are liquid which are also conductor, which are also conductor. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो आपने कभी कभी देखा होगा, वैसे तो गलत चीज़ है, जहाँ नदियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ क्या होता है, मच्छी मारते हैं, इलीगल तरीके से लोग मच्छी मारते हैं और क्या करते हैं, तार लगाते हैं उधर और उस तार को कहाँ डाल देते हैं, मतलब ऐसे कांटा डाल, अगर नदी के किनारे कोई पोल है तो पोल में ऐसे तार डालेंगे और एक तार को कहाँ डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं और सारी मच्छियाँ वहाँ पर क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। वो मच्छियाँ क्यों मर पा रही हैं? बिकॉज द वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी वाटर में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो पा रही है, ठीक है। तो जो लिक्विड होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हमारे प्रैक्टिकल लैब में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl, यहाँ बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, NaCl को सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर, ठीक है। यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, होता नहीं होता, ठीक है। H2SO4 कहाँ डलता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, घर में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर में क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अवर liquid which are good conductor and we are talking about good conductor. Water is not that much good conductor, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी नदी की मछलियाँ मर जा रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की मछलियाँ क्या होती हैं, मरती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास वाटर है वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो सॉल्टी वाटर होते हैं या फिर बोल सकते नमक का पानी होता है, NaCl जो होता है, NaCl, these are good conductor of इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना ये तो क्या हो गया, हमारे पास कंडक्टर की डेफिनेशन होगी। एक बार फिर से इस लाइन को देखो, ये लाइन क्या है मेरे पास, दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस, यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं, और इतने लूजली बाउंड होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर दे आर कम आउट फ्रॉम द एटम, वो क्या होते हैं, एटम से बाहर निकल जाते हैं एंड मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, और क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो कुछ ऐसा होता है, अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माई कंडक्टर एंड होना क्या चाहिए था, इस तरीके से मेरे पास एटम होने चाहिए थे, दीज आर एटम इनसाइड कंडक्टर एंड आई एम प्लेसिंग देम सो फार टू ईच अदर, बट ऐसा केस नहीं होता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन मैं इसको दूर दूर रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मतलब ये क्या है, एटम है, ये क्या है, एटम है, एंड ऑल एटम आर न्यूट्रल। ऐसा अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि हर एटम क्या है, मेरे पास न्यूट्रल है। कहने का मतलब है ये है कि एटम में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं ये लिखूँ, अगर मैं ऐसा बनाऊँ कि ये क्या है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी चार्ज या फिर आयन या बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिस थिंग इज नोन एज इंसुलेटर। तो ये चीज क्या है, इंसुलेटर है, कि यहाँ पर जितने एटम हो सब के सब कहाँ है, अपनी न्यूट्रल स्टेज में है, ठीक है। ये एटम है एंड दीज आर न्यूट्रल, ये क्या है हमारे पास, एटम है, और ये कैसे हैं, हमारे न्यूट्रल हैं, कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। तो दिस एलिमेंट या फिर दिस स्लैब ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इंसुलेटर। इसे हम क्या बोल देंगे, इंसुलेटर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इंसुलेटर, ठीक है। क्योंकि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होंगे और वो एटम से फ्री नहीं हो सकते, या बोल सकते हैं न्यूक्लियस से फ्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके जगह में क्या लूं, अगर मैं कंडक्टर लूं, क्या लूं, कंडक्टर लूं, लेट अस से दिस इज माय कंडक्टर, तो ये मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है मेरा, इस तरीके से कंडक्टर है और ये क्या है, एटम है, ठीक। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो एटम ऑफ कंडक्टर हैं वो भी कैसा हो, ऐसे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो होता क्या है कंडक्टर में, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दियर थर्मल एनर्जी वो क्या होते हैं, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। जो ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, माना ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के जाएगा कहां, ऑब्वियस सी बात है, इस एलिमेंट रहेगा तो कहां, जो मेरे पास माना ये मेटल है, ये घड़ी का ये जो डाइस है ये मेटल है, इस डाइस से बाहर थोड़ा आएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इसी के अंदर रहेगा, तो इसी के अंदर इसके वॉल्यूम में इधर उधर घूमेगा, यानी जो ये खाली जगह है इन खाली जगह पर क्या करेगा, घूमेगा, या फिर एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, ऐसे जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा कि माना ये इससे माना एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, माना एक दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, दो इससे बाहर निकल गए, दो इससे बाहर निकल गए, एंड दो इससे बाहर निकल गए, दो इससे बाहर निकल गए, दो इससे बाहर निकल गए, दो इससे बाहर निकल गए। जरूर नहीं कि दो ही निकले, दो से अधिक भी निकल सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 कितने भी निकल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दियर थर्मल एनर्जी। तो इस तरीके से जो काले काले डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट बाउंडेड विथ न्यूक्लियाई,
Why they are not bonded with nuclei? Because they are very loosely bonded with nuclei, and due to their thermal energy, they just come out from their orbit and are moving freely in this conductor. जो कंडक्टर मैंने यहाँ पर लिया है उसमें क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं इस तरीके से. ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे हैं. जो कर लो यहाँ से मूव किया, इधर गया, फिर इसे टकराया, इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया. एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट किया, वो पहले यहाँ गया, फिर इससे टकरा कर यहाँ आया, फिर 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 यहाँ आया. तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये जिग जैग मोशन कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर. कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन. हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस तरीके से इधर उधर मूव कर रहा है. एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. अब एक बात सोचने वाली है यहां पर, जो मैंने ये एटम यहां पर दिखा रखे हैं, इज दे आर स्टिल एटम? आंसर इज नो, दे आर नॉट नाउ एटम, बिकॉज दे हैव सम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनके पास क्या हो गई है, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है. जितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, तो अगर वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इसका मतलब नाउ दे आर आयंस, दे आर पॉजिटिव आयंस. बिकॉज अगर मैं यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. और एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड है तो एटम ही हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. नाउ दे आर आयन. तो यहां पर क्या लगा दो, इस तरीके से पॉजिटिव लगा दो. तो ये क्या है, हमारे अब आयंस हैं. और जो क्या है मेरे पास, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, आयन के बीच में जो खाली जगह होती है वहां रैंडमली क्या करते रहते हैं, इस तरीके से मोशन करते रहते हैं ना. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए जो कि क्लास 12 में पहली बार आपके दिमाग में आया था, जहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. वहां पर क्वेश्चन ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर चल रहे हैं तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी. बिकॉज इफ चार्ज इज मूविंग तो देन इट प्रोड्यूस्ड करंट. तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता है, यहां पर इसलिए ऐसा नहीं होता है कि ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन एंड देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 0 होती है. यानी इन इलेक्ट्रॉनों का जो नेट मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है. इसलिए जब आप किसी स्टील के गिलास को छूते हो आपको करंट नहीं लगता है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि यहां पर जो इनका मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता, तब आपको वहां पर करंट लग सकता था. क्लियर है इतनी बात. तो ये बात होगी किसकी, हमारी कंडक्टर की. ओके, और इसके बारे में कुछ ओके देखो, अब यहां पर जब हम कंडक्टर की बात करते हैं या फिर जब हम सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर जो चार्ज फ्लो करता है एक्चुअल में वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. जो ये काले वाले डॉट हैं ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन. यहां पर लिख दो, जो काले वाले डॉट हैं वो क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है. और ये चीज क्या है मेरे पास, आयंस है. ये क्या है, मेरे आयंस हैं. और किसी कंडक्टर में इन सॉलिड कंडक्टर, तो यहां पर लिखो इन सॉलिड कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल. क्या होते हैं, मेटल. चार्ज विच आर मूविंग आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड चार्ज इन लिक्विड कंडक्टर विच आर मूविंग दे आर आयंस. वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं. जैसे यहां पर क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन होगा. यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन क्या करेंगे, एक एनोड से दूसरे एनोड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी. एंड इन लिक्विड कंडक्टर क्या होते हैं, चार्ज विच आर मूविंग ठीक है. ये अंग्रेजी मेरे को पता है बहुत गलत लिख दी मैंने, पता नहीं सही है गलत है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, बस मैं लिख रहा हूं. विच आर मूविंग आर आयंस. वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं. और कंडक्टर में क्या मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. और लिक्विड में जो कंडक्टर होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो ना आप, जो सेल में डला होता है, ठीक है, लैब में गए हो केमिस्ट्री के लैब में तो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट डला होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा आयंस मूव करते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है कि मतलब कंडक्टर में क्या मूव करता है और जो लिक्विड कंडक्टर होते हैं उनमें क्या मूव करता है. लिक्विड कंडक्टर में आयन मूव करते हैं, और जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं जैसे मेरे पास सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, उनमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं. ना कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी एक मेटल में
कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। तो अगर मैं यहां बात करूं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं, यहां पे लिख दूं, आप नीचे लिख देना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग होती है कितनी, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान सुनना बात को, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं कितने होते हैं, लगभग 10⁻28 होते हैं। यानी इट इज वेरी 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 ह्यूज अमाउंट, यानी कंडक्टर के पास चार्ज की कमी नहीं होती है। तो यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, कोई कमी नहीं है। क्या लिख दो, कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। ठीक है, वो हमारे कोई दोस्त होते ना, उनको पूछो कि ये 50 रुपये का हेडफोन तूने कहाँ से लिया, वो कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, बहुत पैसे हैं। तो सेम केस इनके पास भी है, इनसे पूछो तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहते हैं कोई कमी नहीं भाई, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इन कंडक्टर के पास क्या होती है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है बात। अब देखो एक चीज और, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल नो दैट। कंडक्टर में एक करंट क्या होती है, इजीली फ्लो हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी, जो हमने यहां पर लिखा था इस केस में, रेजिस्टिविटी लिखा था ना, कहीं कहां लिखा था, ये लिखा है, जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज वेरी लो। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो। कहीं पर लिख दो, यहां लिख दो मैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्या लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इज वेरी लो एंड इट इज अबाउट 10⁻17 टू 10⁻18 ओम मीटर, इसके आसपास होती। ठीक है, 10⁻17 से 10⁻18 ओम मीटर तक। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, ये होता है सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर क्या होता है, गोल्ड होता है। ये ऑर्डर में लिखा है मैंने, दिस इज बेस्ट कंडक्टर, देन कॉपर एंड देन गोल्ड एंड दे आर इवन नॉट ए प्योर कंडक्टर। ये अब भी क्या है, प्योर कंडक्टर नहीं है, बिकॉज प्योर कंडक्टर इज नॉट एग्जिस्ट इन अवर वर्ल्ड। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, ये जो चीज है और मिटा दिया वो क्या था मेरे पास, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें सीखनी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। हिंट डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। और यहां पर ऐसे इंपोर्टेंट बना के चलना। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो लिखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ना क्वेश्चन इज दैट कि वाई, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वाई। ओके, नाउ अगर मैं आपको थोड़ा बहुत, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने कुछ ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रखा है कंडक्टर का और आपने भी नहीं कर रखा है, और अगर आपसे कोई पूछे कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कंडक्टर के बारे में, इसे देखकर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, आप थोड़ा अपना दिमाग घुमाओगे ऐसे वैसे करके, कुछ भी कैसे दिमाग लगाओगे अपना, और जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर जाओगे और आप बोलोगे कि यार जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और कंडक्टर में तो चार्ज मूव कर रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो दिस इज नॉट ए केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ से बोलोगे कि सर ऐसा होता है कि जैसे मतलब कोई सर आपके बाइबल है, मेरे से नहीं है, कोई सर आपके बाइबल है, उनसे पूछ दिया आपने, उन्होंने आपसे पूछ दिया कि मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, तो आप ऐसे बोल लो कि सर यहाँ पर जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ए केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट्स वाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सर कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है, कहे तो तुम बिल्कुल थोड़ा बहुत सही रहे हो कि ऐसा हमको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो आपने बोल दिया, लेकिन सर कहेंगे क्या, मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुछ मज़े वाली बात करनी है, तो मज़े वाली बात कुछ ऐसी है, और मज़े वाली बात देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट लेट मी प्लेस्ड आवर कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखो यहाँ पर, तो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे लिखो, टू अंडरस्टैंड दिस we have to placed our conductor
कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल क्या लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेट अस से दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। हमने क्या बोल दिया, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास, ई नॉट है। देखो होगा क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो एक यहां पर केस अज्यूम करें, तो केस को ऐसे अज्यूम करो कि लेट मी टेक देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैंने केस ले लिया क्या, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा कंडक्टर है इस तरीके से, तो बनाओ पहले कंडक्टर बनाओ यूं करके, एंड इसमें क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ आयंस होंगे यूं करके, और आयंस क्यों होंगे, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, और वो क्या कर रहे होंगे, इन आयन के बीच की जो फ्री खाली जगह है उनमें रैंडमली क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, और उनका जो नेट थर्मल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, हमारी 0 होगी, जैसा कि अभी तक हमारा द्वारा पढ़ा गया ज्ञान है। तो ये काले वाले डॉट क्या दिखा रहे हैं मेरे को, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, और जो ये बड़े बड़े हैं ये क्या है, हमारे पॉजिटिव आयंस हैं। ना अब क्या होगा, देखो दिस इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नो ई नॉट, जो कोई यहां पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड अब हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में हमने लगा रखा है। तो एक सिंपलेस्ट डायरेक्शन ले लें, लेफ्ट टू राइट। तो अज्यूम करो कि हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ है, कहाँ की ओर है, लेफ्ट टू राइट है। उससे पहले ये बना दो यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से है मेरे पास, ठीक। ये क्या है, हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, थोड़ा बनाओ, बनाओ, बन गए सब। किसके जल्दी बने, मेरे यहाँ आपके, ऑब्वियस सी बात है आपके बने होंगे, आप कोई बना रहे हो ना, कोई भी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, दीज आर आवर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके। नाउ आई एम अप्लाइंग हियर सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया विच इज लेफ्ट टू राइट, जो कहां से कहां की ओर है, लेफ्ट से राइट की ओर है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है मैंने, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, जो कहां से कहां की ओर है, लेफ्ट से राइट की ओर है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाए आप, कैसे फूक मार के लगा दिया क्या, नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब एक काम करो, यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, क्या कर दो, यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दो। हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से, यहां पे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है, तो उसके कारण यहां पर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई भी मेरे पास एक मेथड उठा ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कहां से कहां की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, और जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट है, और इस ई नॉट को मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला ना। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, हम सब जानते हैं जैसे मैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूं, तब उस चार्ज पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव चार्ज में कहां की ओर फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज में कहां की ओर फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज में फोर्स कहां की ओर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज में कहां की ओर फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो देखो अब यहां पर इस पूरे कंडक्टर में, ये कंडक्टर कहां रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा हुआ है। मैंने यहां पर सिर्फ एक वेक्टर दिखा रखा है, वो यहां पर भी है, ठीक है। इस तरीके से वो लाइन है, इधर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ओके। ऐसा अज्यूम कर लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या फर्क पड़ रहा है, ओके। अब देखो यहां पर क्या है, जो मेरे पास डॉट है वो क्या है, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर नेगेटिव चार्ज, और मेरे पास जो आयन है वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कहां की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर, यानी कहां की ओर, लेफ्ट की ओर। और जो मेरे पास क्या है, चार्ज हैं या फिर क्या है, आयंस हैं, उनमें कहां की ओर फोर्स लगेगा, राइट की ओर। तो यहां पर फोर्स लग रहा होगा, जो मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है उनमें यहां की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें यहां की ओर। जो नेगेटिव चार्ज है उनमें यहां की ओर, जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें यहां की ओर। नेगेटिव चार्ज में यहां की ओर, और पॉजिटिव चार्ज में यहां की ओर। अगेन ये नेगेटिव चार्ज में इधर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज में इधर की ओर। ऐसे फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, आप ये खुद ही अज्यूम करो, मतलब खुद ही सोचो अपने दिमाग में, ऐसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। आंसर है हाँ, ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगा, इस पूरे क्या कहते हैं इसका नाम, इस स्लैब को, जो कि एक कंडक्टर है, उसको मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करूंगा, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां की ओर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनमें फोर्स कहां की ओर लगेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ ऐसा यहां पर हो रहा होगा। और ये करने के कुछ सेकंड बाद, कितने सेकंड के बाद, 10⁻⁻18 सेकंड के बाद
ये करने के बाद यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद, जैसे ये ई नॉट मैंने यहां पर ऑन किया, जैसे ई नॉट लगाया, ई नॉट लगाने के 10⁻⁻18 या -17 सेकंड के बाद, बहुत कम समय है, आफ्टर टाइम कितना टाइम 10⁻⁻18 या 17 टू 10⁻⁻18 सेकंड, इतने टाइम के बाद क्या होगा? देखो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर की ओर लग रहा है और जो मेरे पास पॉजिटिव आयंस है उनमें फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहां भर जाएंगे? इस मतलब फेस में आ जाएंगे, और जो मेरे पास आयंस हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे? इस फेस में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा यहां पर, अगर ध्यान सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं दोबारा से, तो ये क्या था? मेरा कंडक्टर था यूं करके, ओके, ऐसा था कुछ ना। अब देखो कुछ यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर रखा है मैंने इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माई ई नॉट, ये क्या है? मेरा ई नॉट वेक्टर है। होगा क्या? इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो दीज आर माई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? सारे के सारे इधर आ गए यूं करके, और जो आयन है वो कहाँ पहुंच गए? इधर पहुंच गए। आयन कहाँ पहुंच गए? मेरे इधर पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस आयन्स। एक्चुअल में इन प्रैक्टिस अगर मैं बात करूं किसकी, इन प्रैक्टिकल लाइफ बात करूं, दीज आयंस आर सो हैवी, दीज आयंस आर सो हैवी इन कंपेयर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोशन होता है वो किसका होता है? ओनली ऑफ किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। ध्यान सुनना बात को कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोशन होता है सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। देखो यहां पर मोशन चाहे किसी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? बिकॉज अल्टीमेटली ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, देखो अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, अगर मैं लैब में एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं कॉपर की एक प्लेट लूंगा और इस तरीके से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस अपनी जगह रहेंगे। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आने वाला है? यही आने वाला है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो जाएंगे और ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा हो जाएगा? मोर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? देखो अब देखो, जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया, इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। तो जो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रखा है, इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज। दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। नाउ ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्ज, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीच में कुछ नहीं है। तो क्या है यहां पर? ऐसा अज्यूम करो कि यहां पर ऐसे नेगेटिव 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 चार्ज रखे हैं, यहां पॉजिटिव 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 रखे हुए हैं, तो यहां पर क्या स्टेबलाइज हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टेबलाइज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे यहां पर? तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है? स्टेबलाइज हो गया है। बट बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान से देखो उस पॉइंट को कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से कहां की ओर है? राइट टू लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां की ओर होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया इंड्यूस्ड हुआ, एंड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज नोन एज E1। इसको क्या बोल दिया हमने? E1 बोल दिया। एंड दिस E1 इज नथिंग बट नोन एज इंड्यूस्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज विद इन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर कितना इंड्यूस्ड चार्ज है मेरे पास? E1, सॉरी हाँ, कितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी देर में और गौर से देखूं ना, तो मैं ये कहूंगा कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये इसको क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, यानी कैंसिल करना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, पहले यहां कितना था? E0 था इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में कितना हो गया? E1 हो गया। तो जो नेट आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों के कैंसिल होने के बाद आएगा। अब ध्यान से देखो बात को, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है। इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है। तो क्वेश्चन यह आता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कब तक ट्रांसफर होंगे? कब तक ट्रांसफर होंगे? देखो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, और आयंस इधर क्यों आ रहे हैं। तो कब तक यहां पर चलता रहेगा? कब तक यहां पर ऐसा चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड की ओर जाते रहेंगे? आंसर है तब तक चलता रहेगा जब तक ये E1 किसके बराबर नहीं हो जाएगा? E0 के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे ही E1 E0 के बराबर होगा, ध्यान सुनना बात को, बहुत क्रूशियल लाइन है, जैसे ही E1 E0 के बराबर होगा, यहां पर इसके अंदर ध्यान सुना, कहां? कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बताओ,
होगा। देखो क्या एक बार और बोलो, ठीक है, उसे बोलने की जरूरत तो नहीं है। जैसे ही क्या होगा, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर को आते रहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टेबलाइज होगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा E1 बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही E1 E0 के बराबर होगा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नाउ लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी यहां पर कि ये होगा मेरे पास एक, फिर ऐसे होगा, ये वाली साइड पूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी यूं करके, और ये वाली साइड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई इनसाइड बोल दूंगा इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, लेकिन बाहर तो अब भी वही रहेगा। ध्यान सुनना बात को, बाहर अब भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। जो E0 है वो E0 ही रहेगा बाहर, लेकिन अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ठीक, क्यों होता है, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एज वी प्लेस्ड इज इन प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेगेटिव चार्ज मूव मतलब in opposite direction of electric field and positive charge move in the direction of electric field. Due to this process, an electric field is stabilized within the conductor, and this electric field cancel to the applied electric field, and that's why we get E internal equal to 0. So this is one important thing कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी, और ये क्या होगा, उसका प्रूफ हो गया। देखो इसमें लिखाऊंगा कुछ नहीं अब मैं, क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है, गले में खराश हो गई है मेरे बोल बोल के। ओके चलो, मस्त है, मतलब बड़े मजा आया ना। ओके अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी, यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार उसको खुद से आप देखना, और ग्रिफिथ में जाके देखना, ग्रिफिथ का ही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर बोर्ड बता रखा है आपको। अगर वहाँ से देखोगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो जैसे ही इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल, ऐसा लिखो यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो लिखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in conductor, या फिर इनसाइड कंडक्टर, 2 point इनसाइड कंडक्टर इज 0। कितना होता है, 0 होता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, अज्यूम कर लो, कोई भी एक कंडक्टर अज्यूम कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे अज्यूम कर लिया हमने, एक अभी यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर अज्यूम कर लो, तो दिस इज माय स्फेरिकल कंडक्टर, कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ ऐसा क्या है मेरे पास, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। मान लिया इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, ये है, और एक पॉइंट क्या है, ये ए है। इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको क्या बोल दो, बी पॉइंट बोलो। हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और हमें यह बताना है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या है, दोनों सेम है, तभी तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, वी ए माइनस वी बी निकालूं, देन फ्रॉम फॉर्मूला व्हाट वी नो, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ई डॉट डी एल आ जाएगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर, कितना होता है, 0। इफ दिस थिंग इज 0, तो वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया, वी बी आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू 0 आ गया, तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया, वी बी आ गया। तो इसका मतलब इनसाइड कंडक्टर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 क्या है कि चार्ज डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज 0। क्या लिखो, चार्ज डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज 0। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर कितनी होती है हमारी, 0 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, सिंस वी नो फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा। अब इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो सिंस ई नॉट ई इक्वल टू कितना है, 0 है,
ई इनसाइड इक्वल टू कितना है, 0 है। इफ ई इनसाइड इक्वल टू 0 देन इट मीन रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनसाइड एनी कंडक्टर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0 चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्लियर है बात। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना नेगेटिव होता है किसी कंडक्टर के अंदर उतना ही पॉजिटिव होता है, तो नेट चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ओके ना, अब अगला देखो, फोर्थ होता है मेरे पास क्या, ऑल चार्ज इनसाइड कंडक्टर कम टू द सरफेस। ठीक है, लिखो यहां पर ऑल चार्ज इनसाइड कंडक्टर कम्स टू द सरफेस, देखो कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई एक इस तरीके से कंडक्टर था, ठीक है, इस तरीके से क्या था, कंडक्टर था। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैंने इसको क्या दिया, कोई प्लस क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया मैंने इसको, बाहर से प्लस क्यू चार्ज दिया मैंने इसको। कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, इसके अंदर डाला मैंने प्लस क्यू चार्ज। देखो होगा क्या, जैसे मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा ये इसके वॉल्यूम में नहीं जाएगा, कहां आ जाएगा, इसके ये सरफेस में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। देखो अंदर क्यों नहीं रह सकता, बिकॉज अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि वहां पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है पहले से इनिशियली जो नेचुरली उसके पास है। अगर मैं उसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो प्लस क्यू चार्ज देते ही वहां पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई यानी उसके पास जो डेंसिटी है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है। यानी अंदर तो चार्ज रुक नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है अंदर चार्ज नहीं रुक सकता, तो उसके लिए पास एक ही जगह बचती है, वो कौन सी, उसकी सरफेस। तो कहां आ जाएगा, उसकी वो सरफेस पर आ जाएगा। तो ये जो क्यू चार्ज है ये कहां आ जाएगा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा। सीधा कहां आ जाएगा, इसकी ये सरफेस पर आ जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी कहां जाएगा, इस तरीके से सरफेस पर आ जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर चार्ज रुक ही नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं रुक सकता। सीधे हिंदी में लिख दो, क्योंकि अंदर चार्ज के लिए कोई जगह नहीं है, कंडक्टर के अंदर चार्ज के लिए कोई जगह नहीं है। ये क्यू चार्ज ने बाहर से दे रखा है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुक सकता, इसलिए सरफेस पर आ गया। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुक सकता, इसलिए सरफेस पर आया। क्या लिखा है, इसलिए सरफेस पर आया। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। ओके नाउ इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे, देखो सरफेस पर क्यों आया। कुछ एक लेक्चर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी आपके साथ। वो क्या चीज डिस्कस की थी, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। मेरे पास दो चीज़ थी, एक मेरे पास क्या था, ये सॉलिड स्फीयर था, और एक चीज़ मेरे पास क्या थी, यहाँ पर हॉलो स्फीयर थी। तो दिस वन इज माई हॉलो स्फीयर, जिसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और एक क्या है मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सॉलिड स्फीयर है या नहीं है, आंसर है हाँ है। देखो इन दोनों के लिए मैंने कुछ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। इसके लिए कितनी निकली थी, U इक्वल टू 3Q²। अगर इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और इसके सरफेस में Q चार्ज है, दिस इज 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये था। और इसके लिए U कितना था, इसके लिए U था मेरे पास कितना, Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R था। ठीक है, और हम सब जानते हैं ये चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है इसके कंपेयर में। ये चीज़ क्या है, सॉरी गलत हो गया, ये चीज़ क्या है, बड़ी है, और ये चीज़ क्या है, छोटी है। ये एनर्जी क्या है, छोटी है, ये एनर्जी क्या है, बड़ी है। और हम सब जानते हैं इस दुनिया का हर सिस्टम क्या एक्वायर करना चाहता है, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है। सेम केस यहाँ पर भी हुआ, हमने इस कंडक्टर के अंदर Q चार्ज डाला, उसकी एनर्जी बड़ी कितनी होगी, माना जो करो इतनी होगी, लेकिन वो इतना नहीं चाहता, वो कितना चाहता है, इतना चाहता है, और उसको ये से ये होने का उसके पास ऑप्शन है, वो सरफेस पर चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो कहाँ आ जाता है सरफेस, सॉरी चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जहां पर E इंटरनल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देना, जो कि मैं लिखाना भूल गया, दैट इज एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कहां पर होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज होने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻8 सेकंड टू 10⁻⁻17 सेकंड। ओके, नाउ
कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4 प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा किसी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लिया मैंने, ये मेरे पास कोई ये कंडक्टर है यूं करके, एक ऐसे आर्बिट्री कंडक्टर कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक, कंडक्टर है, ये दिखाने के लिए अब क्या बोल दिया हमने, जो ई इन है वो कितना है मेरा 0 है। ये क्या इसका सरफेस है, तो दिस इज सरफेस। तो इस सरफेस में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। तो इस तरीके से अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगेन यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पर ऐसे, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर। कैसे होता है, परपेंडिकुलर बना दो, परपेंडिकुलर आपका जैसे मन करता है वैसे बना दो, ठीक है, ओके, लाइक दिस। ऐसे क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दिस इज 90 डिग्री, ऐसे दिखा दो हर जगह, दिस इज 90 डिग्री। ना क्वेश्चन इज दैट अगेन वाई, क्यों 90 डिग्री होता है, मतलब क्यों, मतलब परपेंडिकुलर होता है, किसी एंगल पर क्यों नहीं होता है, या फिर टेंजेंशियल क्यों नहीं होता है। देखो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, एक पर्टिकुलर केस लेते हैं और ऐसा बोलते हैं कि लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज एट एन एंगल, किसी एंगल पर है ऐसा हम बोलते हैं, और फिर ऐसा वहां पर प्रूव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, वो मतलब निर्धारित है। देखो अज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर दिखाने का तरीका क्या है, इसका ई इंटरनल 0 लिख दो, ई इन 0 लिख दो, तो क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो अज्यूम करो कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसे है, एट एन एंगल है। देखो परपेंडिकुलर ये होता तो दिस इज परपेंडिकुलर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर नहीं है, कैसा है, किसी एंगल पर है। अज्यूम कर लो एट दिस एंगल, तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जैसे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल, थीटा एंगल है, कुछ एंगल पर है ना। उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक विच इज पैरेलल टू द आवर सरफेस एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके 2 कंपोनेंट तोड़ दो तो ये हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, एंड अदर वन इज दिस, तो दिस वन इज ई परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज ई पैरेलल। अब ध्यान से देखो, जो ई पैरेलल है वो कैसे है, ऐसे है। ई पैरेलल कैसे है, ऐसे है। ये क्या था, मेरे पास कंडक्टर था, ठीक है, ये क्या था, कंडक्टर था, इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे थे या नहीं थे, ठीक है, ऐसा कुछ था मेरे पास, ओके, ये बनाओ थोड़ा, ये ऐसा कुछ था। देखो अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो दिस थिंग इज टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है ये वाला। देखो टेंजेंट कंपोनेंट क्या करना चाहेगा, जो यहां पर चार्जेज हैं उनको मूव करना चाहेगा, करेगा नहीं करेगा बताओ। जो टेंजेंट कंपोनेंट है उस टेंजेंट कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, चार्ज उस सरफेस पर मूव हो रहा है। देखो ये बिलीव करना थोड़ा सा क्या है, कठिन है, थोड़ा इसको इमेजिन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हो तो रहा है। देखो अगर ये टेंजेंट कंपोनेंट है, अगर यहाँ पर कोई माना प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या मान लिया प्लस चार्ज है, या फिर माइनस चार्ज है, कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, कुछ भी बोल दो सॉरी यार, क्या करेगा, ये टेंजेंट कंपोनेंट से रिपेल करेगा, तो दिस विल बी मूव इन दिस डायरेक्शन। और ये इस डायरेक्शन में कब तक मूव करेगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर को कब तक मूव करेंगे, जब तक ये फील्ड क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए इसके अंदर। तो अल्टीमेटली ये इधर को मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक इसका टेंजेंशियल, सॉरी जो मेरे पास, हाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है, या फिर जो कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है वो क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है। और जैसे ये 0 होगा तो बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ मेरे पास परपेंडिकुलर वाला। तो यही रीजन है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक, किधर है बात, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, पॉइंट नंबर 6 है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या लिखो, सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी होती है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो
इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि इसकी सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, कैसे? एक तरीका तो ये है कि जिस तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो कंडक्टर की सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होगा, हर पॉइंट पर सेम होगा। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। यहां से एक एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हो आप बाय मैथमेटिक्स, दिस इज VA माइनस VB। माना 2 पॉइंट बोल दिए मैंने कंडक्टर के अंदर, ये बोल दूं मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। अगर VA माइनस VB निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन A टू B एंड दिस इज ऑन सरफेस। कहाँ पर है, सरफेस पर है। माना एक यहाँ पर है, ये B यहाँ पर है, तो दिस इज A एंड दिस वन इज B एंड दिस इज A डॉट DL। ये क्या आ जाएगा, A डॉट DL आ जाएगा। देखो DL इज द लाइन एलिमेंट थ्रू दिस, ये क्या है, ये लाइन एलिमेंट, इसको बोल दो लाइन एलिमेंट, दिस थिंग लाइन एलिमेंट DL माने इसके अलोंग है। एंड दिस थिंग, दिस DL इज परपेंडिकुलर टू द E, है या नहीं है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, अभी पढ़ा हमने, बिकॉज इधर परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इट मीन एंगल बिटवीन E एंड DL इज 0, सॉरी कितना, 90, और cos 90 कितना, 0 होता है, तो दिस टर्म बिकम 0, इट मीन VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज थीटा इक्वल टू कितना है, 90 है। थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, 90 है। तो फ्रॉम हियर तो VA इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, VB आ गया। एंड दिस शो दैट कि सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बात? ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंडक्टर की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होगी। एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। टाइम हो गया है, 51 मिनट हो गए हैं, और इतना आज की क्लास में मेरे ख्याल से बहुत है। ठीक है, तो 6 पॉइंट लिखे हैं, ये 6 के 6 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, और ये कैसे आए और कहाँ पर हमें क्या करना है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किस तरीके से मोशन होता है, एक बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कर रखी है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, हाँ, कंडक्टर के बारे में जो और प्रॉपर्टी होती हैं जो आप क्लास 9th 10th में पढ़ते हो, वो देख लेना कहीं से भी। वैसे जब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को तीनों को क्या पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, वहाँ पर बैंड थ्योरी भी आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा कंडक्टर क्या होता है ये जानना हमको इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तुमको पहले से पता था। हमको लिए ये जानना इंपॉर्टेंट था कि जो कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं, और मेरा ये मानना है कि वो मैंने क्या कर रखी है, आपको बहुत खूबसूरती के साथ आपके सामने प्रस्तुत की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।